70 शिव भक्तों से भरा हुआ एक बस जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आ रहा था, गंगा सागर में इन्होंने जल उठाने की सोची। तारापीठ में माता के दर्शन करने थे। আমার মা তারার দর্শনের জন্য এরা যেতেছিল, यानी कि मेरी माँ तारा के दर्शन के लिए ये लोग जा रहे थे और इन लोगों को रोक लिया जाता है और बिना ये दिया जाता है कि इस गाड़ी का, जिस बस में ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इस बस के पास परमिट नहीं है, इस बस के पास कागजात नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों ने, वहां के विटनेसेस ने, मेरे बंगाली भाइयों ने वीडियोस में बताया कि 11 घंटों से इनको रोका हुआ है। तो मेरे बंगाली भाई जो वहां के आई विटनेस थे, उन्होंने बताया कि इस प्रकार से व्यवहार किया गया। बस के ड्राइवर को तो छोड़ ही दो, जो पैसेंजर्स थे, जो सवारी थे, जो शिव भक्त थे, 2 दिनों से जिन्होंने अपना व्रत रखा हुआ है, उपवास रखा हुआ है, उनको पुलिस ने इतना तक अलाउ नहीं किया कि वो फ्रीली मूव कर सके, बस से उतर सके, चढ़ सके। मतलब क्या बना के रखा हुआ है तुमने बंगाल को? क्या हिंदुओं के लिए बंगाल को तुम कैद बनाना चाहते हो? ममता बनर्जी, तुमसे पूछ रहा हूं मैं। बीजेपी बीरभूम के जिला सभापति ध्रुव शाह का ये कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार पूर्वाग्रहों से ग्रसित है और केवल ये सरकार सनातनियों को टारगेट कर रही है और इसीलिए इनको रोका गया, क्योंकि इनको मालूम था कि ये पवित्र श्रावण मास है, यहाँ के श्रद्धालु अभी आएंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे, माँ तारा के दर्शन करेंगे, तो इनको परेशान किया जाए। दोस्तों, आप जरा इस केस को इमेजिन करो कि ये श्रावण मास ना होकर हज वाला महीना होता और इस बस में हिंदू ना होकर किसी भी अन्य धर्म के धर्मावलंबी होते, तो क्या इनकी हिम्मत होती इतने देर तक की डिटेंशन की? अभी मुर्शिदाबाद 2 बना दिया होता बीरभूम को लोगों ने। याद है, 2 महीने पहले की घटना है ये, वक्फ प्रोटेस्ट। वो तो छोड़ ही दो, हिम्मत ही नहीं होती, ममता बनर्जी करती ही नहीं। अगर किसी पुलिस ने गलती से हिमाकत भी कर दी होती गाड़ी को रोकने की, तो उस पुलिस वाले की नौकरी पे बनाती बात, उस पुलिस वाले की जान पर बनाती बात। आखिर हिंदू बीजेपी को वोट क्यों ना करे, हिंदू बीजेपी को फेवर क्यों ना करे? इस पूरे घटनाक्रम में जब शिव भक्त, लाचार शिव भक्त, जिनको बस में बंद करके रखा हुआ, डिटेंशन 1 बजे दोपहर से लेकर 11 बजे रात तक उनको डिटेंशन कैंप की तरह कैद रखा गया, कोई बोलने नहीं आया, कोई उनको सपोर्ट करने नहीं आया, तब मेरे बंगाल की जनता और भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट किए। जब बीजेपी के कार्यकर्ता और मेरे बंगाली हिंदू भाई लोग उतरे शिव भक्तों के सपोर्ट में, तब बंगाल की पुलिस ने क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए अपने पैंतरे आजमाए। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतने श्रद्धालु रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बिलखते हैं। आप उस वीडियो को देखना जिस वीडियो में माताएं बहनें रो रही हैं कि 2-2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। 10 घंटे से, दोस्तों 10 घंटा एक बहुत बड़ा समय होता है। 10 घंटे मतलब किसी को परेशान करने की नीयत हो ना, तो उसको 1-2 घंटे तक बंद कर दिया जाता है। यहाँ 10 घंटा शिव भक्त, माताएं, बहनें, बच्चे, यार इंसानियत मर गई है क्या तुम्हारी? और पता है टीएमसी के नेता इस बात पर क्या सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, परमिट नहीं होगा, कागज नहीं होगा तो क्या होगा? ये अगर हिंदू नहीं होते, कोई और होते, फिर तुम्हारी जुबान खुलती ऐसे? अरे तुमसे क्या ही उम्मीद किया जाए यार। तुम्हारे पार्टी के नेता, जब मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन होता है और मालदा में उनको डिटेंशन कैंप्स में रखा जाता है, तब तुम्हारे पार्टी के नेता कहते हैं कि मुर्शिदाबाद से मालदा ही तो आए हैं, एक ही राज्य में तो हैं, अगर राज्य में खतरा होता तो दूसरे राज्य नहीं चले जाते। ऐसे तो लोग हैं तुम्हारी पार्टी में भाई। चलो अगर परमिट नहीं भी था, तुमने बॉन्ड भरवाया ना कि 2 लाख रुपए भरना है, 2 लाख रुपए भरवाते उसके बस के मालिक से, लेकिन तुमने ऐसे शर्त रख दी, तुम जानते थे कि इस बस में भक्तों का जत्था है, 2 दिन से भक्तों ने कुछ खाया नहीं है, 10 घंटे तक परेशान करने की नीयत से तुमने उनको पकड़े रखा और कहा कि अभी के अभी पैसे भरो, नहीं तो नहीं जाओगे। शेम ऑन यू मैन, शेम ऑन यू। बीजेपी बंगाल के नेता भास्कर मंडल ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि आपने एक ऐसे निर्मम सरकार के रहते हुए अपने आवाज को बुलंद करने की ठानी, और मेरे बंगाली भाइयों ने शिव भक्तों के लिए, हिंदुओं के लिए अपने आवाज को उठाने की ठानी। अभी सोशल मीडिया पर #तारापीठ पिलग्रिम्स ट्रेंड कर रहा है, #शिव डिवोटीज हैरास्ड ट्रेंड कर रहा है। और दुख की बात यह है कि जो लोग बता रहे हैं, इस चीज को दिखा रहे हैं, उन लोगों पर FIR दर्ज करवाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन फेक है। इन बहनों का, इन माताओं की आंसुएं फेक हैं। गोरखपुर से लेकर बीरभूम तक, गोरखपुर मठ से लेकर मेरी तारा माँ के मंदिर तक, एक एक व्यक्ति, एक एक बंगाली, एक एक उत्तर प्रदेश के लोग, एक एक हिंदू आक्रोशित है। रिलीजियस टूरिज्म, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स, इंटरस्टेट ट्रैवल, स्टेट ऑटोनॉमी, ये सारी चीजें ताक पर। लेकिन इससे एक चीज तो अच्छा हुआ, बीरभूम की जनता, मेरे बंगाली भाइयों बहनों ने जिस प्रकार का रोष दिखाया सरकार के खिलाफ, इस एक्शन के खिलाफ, इस डिटेंशन के खिलाफ, इस हिटलरशाही के खिलाफ, ये बताता है कि बंगाल की जनता हिंदुओं के ऊपर अब अत्याचार को, प्रताड़ना को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। दीदी माँ तारा देखछेन, भय खान, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं होती। आज आपको माँ तारा ने सत्ता दिया है, चंद महीनों में आपको उखाड़ कर फेंक भी देंगी। आप पावरफुल हो क्योंकि आपके पास सत्ता है, लेकिन बीरभूम के उस मंदिर में बैठी जो मेरी माता है ना, उससे पावरफुल इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। वेट एंड वॉच फॉर योर टर्न। जय माँ तारा।